योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्थिति प्रकरण सर्ग 34। भीमभास और दृढ़ द्वारा छिन्न भिन्न हुए देवताओं से प्रार्थित भगवान हरि का संवर को मारना और वासना रहित उनका मुक्त होना। ज्ञान और विवेक के अभाव में विद्यमान निर्वासनिकता भी दुराभ्यास से नष्ट हो जाती है। ज्ञान और विवेक की दृढ़ता में तो तस्य हो न देवाश्च न अभूत्या ईशते आत्मा ये सांसो भवति। देवता उसके अकल्याण के लिए समर्थ नहीं होते, वह उनका आत्मा हो जाता है। इस श्रुति में कही गई रीति से देवता भी बंधन में नहीं डाल सकते। इस विषय में भीम, भास और दृढ़ का न्याय दृष्टांत रूप से दर्शाते हैं। दाम आदि दानवों के चले जाने पर संपत्ति से मेरु पर्वत के तुल्य शंबर के नगर में जो कुछ वृत्तांत हुआ, उस विषय में मैं आपसे कहूँगा। पूर्वोक्त रीति से शंबर की सारी सेना की, जिसकी स्थिति बिगड़ चुकी थी, आकाश से गिरकर शरत काल के मेघों की घटा के समान नष्ट होने पर देवताओं से जिसकी सेना जीती गई थी, ऐसा वह दानव कुछ वर्ष बिताकर फिर देवताओं के वध के लिए उद्यमशील हो विचार करने लगा। मैंने माया द्वारा जिन दाम आदि असुरों का निर्माण किया था, उन्होंने मूर्खतावश युद्ध में व्यर्थ ही दुष्ट अहंकार की भावना की। अब मैं माया से रचे हुए अन्य दानवों की सृष्टि करता हूँ और उन्हें अध्यात्म शास्त्र के ज्ञाता और विवेकशील बनाता हूँ। तत्वज्ञानी होने के कारण मिथ्या भावना से रहित वे अहंकार को प्राप्त नहीं होंगे और उन देवताओं पर विजय प्राप्त करेंगे। दैत्यराज शंबर ने बुद्धि से ऐसा विचार कर जैसे सागर बुद्धों को उत्पन्न करता है, वैसे ही उस प्रकार के दानवों को माया से उत्पन्न किया। वे सर्वज्ञ थे, वेद्य आत्म तत्व उन्होंने जान लिया था। वे विरक्त और निष्पाप थे, जो कुछ प्रभु की आज्ञा होती थी एकमात्र उसी को करते थे, सदा आत्मनिष्ठ रहते थे। इस प्रकार के उत्तम वे दानव भीम, भास और दृढ़ इन नामों से युक्त थे। निर्मल आशय वाले वे तीनों जगत को तृण के समान देखते थे। गरज रहे और अस्त्र रूपी बिजली से युक्त उन दैत्यों ने ऊपर के लोकों में आकर वर्षा ऋतु के मेघों की तरह आकाश को ढक दिया। बहुत वर्षों तक देवताओं के साथ उन्होंने युद्ध किया, फिर भी विवेकवश वे कभी अहंकार को प्राप्त नहीं हुए। उनके हृदय में यह मेरे हैं ऐसी वासना जब भी उदित होती थी, तभी यह मैं कौन हूँ, इस प्रकार के विचार से वह असत्यता को प्राप्त हो जाती थी। जिनसे डरना चाहिए और जिसके लिए डरना चाहिए, वे दोनों ही मिथ्या हैं। इस प्रकार से उनमें भय का उदय नहीं हुआ। शरीर और देवता दोनों ही असत हैं और मैं कौन हूँ, इस विचार से उनमें भय आदि की उत्पत्ति नहीं हुई। असत यह शरीर है ही नहीं, आत्मा में शुद्ध चित्त स्थिर है। अहंग नाम का कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। ऐसा निश्चय करके ही असुर लोग युद्धार्थ गए। तदंतर अहंकार रहित, जरा मरण से निर्भय, जो वस्तु प्राप्त हो उसे करने वाले, वर्तमान का अनुसरण करने वाले, धैर्यशाली, नित्य आसक्ति रहित बुद्धि वाले, दूसरों को मारकर भी हंतृत्व का अभिमान न करने से हंतृत्व से निर्मुक्त अज्ञानी अपने प्रभु शंबर की दृष्टि से यह कार्य करना चाहिए। यों युद्ध में सन्नद्ध हुए, राग द्वेष शून्य, सदा सर्वत्र समदृष्टि भीम, भास और दृढ़ आदि दानवों द्वारा जैसे भोक्ता पुरुषों से अपनी अपनी खाद्य वस्तुओं की शोभा नष्ट होती है, उपभुक्त होती है, वैसे ही उसके द्वारा देवताओं की सेना नष्ट हुई, उपभुक्त हुई, हरी गई और जलाई गई। भीम, भास और दृढ़ से नष्ट की गई देवताओं की सेना हिमालय से गिरी हुई गंगा की तरह बड़े वेग से भागी।
भागी हुई वह देवताओं की सेना जैसे वायु से छिन्न भिन्न की गई मेघ पंक्ति पर्वत की शरण में जाती है, वैसे ही क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु की शरण में गई। जैसे व्यभिचारी पुरुषों के उपभोग से आक्रांत अतएव भयभीत अकेली नायिका को नायक आश्वासन देता है, वैसे ही भयभीत हुई उस देवसेना को भगवान श्रीहरि ने आश्वासन दिया। तदंतर वह देवसेना तब तक श्वेत द्वीप में रही जब तक कि भगवान ने शंबर के विनाश के लिए प्रयत्न किया। तदंतर भगवान विष्णु और शंबर का बड़ा दारुण युद्ध हुआ, जिसमें प्रलय की तरह अकाल में ही बड़े बड़े कुलाचल पर्वत उड़े। उस युद्ध में शंबरासुर अपनी सेना सवारी आदि के साथ शांत काल कवल हो गया। नारायण के हाथ से मरा हुआ वह वैकुंठ को चला गया। उस विषम संग्राम में वे भीम भास और दृढ़ जैसे वायु से दीपक शांत हो जाते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु द्वारा ही शांत विदेह मुक्त किए गए। यदि कोई कहे कि शंबर की तरह भीम आदि का भी वैकुंठ आदि लोकांतर में गमन क्यों नहीं हुआ, तो इस पर उसका निषेध करते हैं। वासना रहित वे शांति को प्राप्त हुए, तब बुझ रहे दीपकों की तरह उनकी गति किसी को मालूम नहीं हुई। वासना ही लोकांतर गमन का कारण है। तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिंगं मनो यत्र निषक्तमस्य। इसलिए वासना युक्त पुरुष जो कर्म फल की आसक्ति से किया, उस कर्म के साथ फल को प्राप्त होता है जिसमें कि इसका लिंग रूप मन पहले आसक्त हुआ, ऐसी श्रुति है। वे वासना रहित थे, अतएव उनकी गति किसी को ज्ञात नहीं हुई। हे श्री रामचंद्र जी, वासना से युक्त मन बंधन को प्राप्त होता है और वासना रहित मन मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए आप विवेक पूर्वक निर्वासनिकता का अवश्य संपादन कीजिए। निर्वासनिकता की प्राप्ति में जो उपाय है उसे बतलाते हैं। जैसे यथाभूत वस्तु विषयक सम्यक दर्शन से रत्न तत्व का साक्षात्कार होता है, वैसे ही चिरकाल के विचार और समाधि से जनित सत्य आत्म तत्व के साक्षात्कार से वासना नष्ट हो जाती है। वासना के विलीन होने पर चित्त दीपक की नाई नष्ट हो जाता है। अब सम्यक दर्शन का प्रकार दर्शाते हैं। अत्यंत परिपूर्ण परमार्थ सत्य चिदात्मा जो इस दृश्य की भावना करता है, वह कुछ भी सत्य नहीं है, इसलिए उस दृश्य का दर्शन भी है ही नहीं। इसलिए परिशेष से यह स्वप्रकाश चिन्ह मात्र दर्शन ही सम्यक दर्शन है। यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है, इसलिए कौन किस वस्तु की कहाँ पर भावना करे, भावना भी है ही नहीं। इसलिए स्वप्रकाश चिन्ह मात्र का ही दर्शन सम्यक दर्शन है। वासना और चित्त नाम के अर्थयुक्त दो शब्द जहाँ परमार्थ सत्य के दर्शन से विलीन हो गए, वह परम पद है। वासना से युक्त चित्त यहाँ पर चित्त रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है। वही वासना से मुक्त होकर जीवन मुक्त कहा जाता है। विविध घट पट के आकारों से चित्त स्थिति को अर्थात सत्ता को प्राप्त हुआ है। बालक के उदित हुए यक्ष के समान उसी का शीघ्र विनाश कर देना चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, देहात्म ज्ञान वन ज्ञानं देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद यस्य सो नेच्छन्नपि मुच्यते। अर्थात जैसे देहात्म ज्ञान अज्ञानियों में बद्धमूल होता है, वैसे ही बद्धमूल ज्ञान जो कि देहात्म ज्ञान का बाधक है, जिसकी आत्मा में उत्पन्न हो जाता है, वह मुक्ति की इच्छा न रहने पर भी मुक्त हो जाता है। इस न्याय से जैसे दाम व्याल और कट की देहात्म भावना से उनका चित्त वासना से वासित हुआ था, वैसे ही ब्रह्मात्म भावना से भीम भास और दृढ़ का न्याय आपके हृदय में अचल हो। हे रघुवर, आपको दाम व्याल और कट का न्याय प्राप्त न हो। हे श्री रामचंद्र जी, यह दाम आदि का वृत्तांत मेरे पिता ब्रह्मा जी ने पहले मुझसे कहा था।
चूँकि आप मेरे प्रिय शिष्य तथा अत्यंत बुद्धिमान हैं, अतः यह वृत्तांत मैंने आपसे कहा है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, दाम, व्याल और कट की स्थिति आपकी न हो। हे अनग, आपकी सदा भीम, भास और दृढ़ की स्थिति हो। पूर्वोक्त प्रकार से भीम, भास और दृढ़ की तरह व्यवहार कर रहे आपको संपूर्ण व्यवहारों में निरंतर अनासक्ति से ही तत्वबोध परिपाक रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अविरल सुख और दुखों से व्याप्त जन्म मरण परंपराओं में त्रिविध तापों के भोग के लिए आपकी यह भव पदवी मूलोच्छेद पूर्वक नष्ट हो रही है, अन्यथा नहीं। 34वां सर्ग समाप्त।